Hello everyone, this is Ali Rahman Khan and make sure to download the Hum TV app on your phones. क्या हुआ क्या है तबरेज़ को? अच्छा मैं आ रही हूँ, बस आ रही हूँ। क्या हुआ है तबरेज़ को? क्या हुआ फरीद? अरे वो मैनेजर का फोन था, हॉस्पिटल लेके पहुंचे हैं तबरेज़ को। भाभी आप दुआ करें, मुझे जाना होगा। कंडीशन तो उसकी बहुत सीरियस है। डॉक्टर ने कहा है कि अगले 48 घंटे उसके लिए बहुत अहम है, वरना ना तो वो फिर बेचारा मुर्दों में होगा और ना ही जिंदा में। चंदा सा हो गया कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। तो इस बात को कहने में इतना वक्त क्यों लगा दिया? आप जाग रहे थे? मैं तो तुम्हारी सोई हुई मोहब्बत को जागते हुए सुन रहा था। तबरेज़ हाँ शानी बोलो। नहीं भाई, उजाला तो घर पे नहीं है, अपने बीमार कजन की तीमारदारी के लिए हॉस्पिटल गई हुई है। अच्छा, तुम्हें नहीं बताया उजाला ने? अब ये तो भाई तुम खुद ही पूछना जब वो आएगी। हाँ, ये वही कजन है जिससे उसकी शादी होने वाली थी और टूट गई। बेचारे ने बड़ी टेंशन ले ली, हॉस्पिटल पहुंच गए। अच्छा मेरी बात सुनो, अरे तबरेज़ बेटा, तुम उठ के। मॉम कहाँ पर है? मैंने भी उसे घर भेजा है जबरदस्ती। इतने दिन से यहाँ बैठी हुई थी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, वरना डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं ममानी मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी कमजोरी है। अरे वो तो होगी, इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा गम पाल लिया तुमने कोई। बस आप नहीं समझेंगी। अच्छा अब ज्यादा बातें मत करो, तुम आराम करो, मैं बाहर जाती हूँ। ठीक है? ठीक है। चंदा सा हो गया कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। मेरा बैग यहीं तो रखा था। तैमूर ने तो नहीं। तैमूर कहाँ मर गए हो? कहाँ मर गए थे? कब से आवाज़ें दे रही हूँ। ये आज सूरज कहाँ से निकल आया जो आपको मेरी याद आ गई? अपने फजूल के डायलॉग्स बंद करो, मुझे ये बताओ मेरा बैग कहाँ है? कौन सा बैग? तैमूर ड्रामे मत करो, बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि सिर्फ एक ही बैग था जो रीम के घर से लाई थी मैं। ओह अच्छा, वो बैग। वो तो नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? उसमें मेरी चीजें थी। हवाले करो मेरा बैग मुझे। हवाले तो कर चुका हूँ, लेकिन जिसकी अमानत थी उसके। तुम किसे दे आए हो मेरा बैग? ना गलत, आपकी नहीं, वो रीम की अमानत थी और उसे सब कुछ पहना चुका हूँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कैसे तुमने रीम को पहना दी? उन सब में मेरी चीजें थी, मेरा हक था उन पे। बस तुमने चुराया था वो बैग, वो उसकी अमानत थी, उसके पास वापस चली गई। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, जिंदा गाड़ दूंगी तुम्हें मैं। कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ ऐसा? बस खबरदार, अब तुम्हारी और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। अभी तो मैं अस्पताल जा रहा हूँ, वापस आके तुमसे बात करूंगा, समझे? देख लूंगी मैं तुम्हें भी। ऐसे कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ? इतनी मेहनत से वो बैग लेके आई थी मैं, एक झटके में तुमने मेरी सारी मेहनत उजाड़ दी। देख लूंगी मैं तुम्हें तैमूर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो आओ बैठो, तुम्हें ड्रॉप कर दो। आप कौन होते हैं मुझे ड्रॉप करने वाले? जाइए अपना रास्ता नापिए। तुम खुद बैठोगी या मैं तुम्हें जबरदस्ती बैठाऊं?
आप कौन होते हैं मुझसे जबरदस्ती करने वाले? तमीज नहीं है आपको बात करने की? व्हाट यू मीन होता कौन हूँ? मंगेतर हो तुम मेरी? यही औकात है आपकी जिसके बल पे आप मुझसे बात कर रहे हैं? जाइए यहाँ से वरना मैं शोर मचा के सबको बुला लूंगी। आप जाग रहे थे? मैं तो तुम्हारी सोई हुई मोहब्बत को जागते हुए सुन रहा था। उजाला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये कौन था गाड़ी में? तुम रो क्यों रही हो? ये इसने कुछ क्या किया इसने? जबरदस्ती मुझे अपनी गाड़ी में बिठा रहा। मेरी गलती है, मुझे खुद तुम्हें ड्रॉप करना चाहिए था। तुम ठीक तो हो ना? दोबारा तो नहीं आज? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं आएगा, मैं हूं ना। तुम आओ। अरे शुक्र करें बचत हो गई, तैमूर पहुंच गया वक्त पे, वरना वो तो जबरदस्ती लेकर जा रहा था इसको। अरे बड़े ही अजीब लोग हैं, कौन लड़कियों से जबरदस्ती करता है इस तरह? ताई हो सकता है वो उजाला से कोई वाकई जरूरी बात करना चाहता। अरे बात करने का कोई तरीका सलीका होता है? मुनव्वर सुल्तान, मैं तो कहती हूँ बुलाओ उसकी बहन को और बात करो। ताई अब इतनी सी बात पे उसके घर वालों को बुलाने की क्या जरूरत है? अरे ये इतनी सी बात है, हथेली पे सरसों जमा रहे, कोई ना कोई तो बात जरूर है ऐसी। यही हैरान हूँ इतनी जल्दी क्यों मचा रहे? अरे सोचो मुनव्वर सुल्तान, क्या बात है ऐसी? ताई अब आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे उजाला के रिश्तों की लाइन लगी हुई है। इतनी मुश्किलों से इतना अच्छा रिश्ता है, वो भी आप अपनी जल्दबाजी के चक्कर में ना बात बिगाड़ देंगे। अब सोचो करना क्या है। अरे मैं तो कहती हूँ बुलाओ बहन को और बात करो उनसे। सा हो गया कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। तो इस बात को कहने में इतना वक्त क्यों लगा दिया? वैसे इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी उजाला, जितनी बढ़ा चढ़ा के तुमने घर में बता दी है। शमा वो जबरदस्ती मुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था और तुम कहती हो कि तुम तो ऐसे बातें करी हो जैसे आज तक किसी नामहरम का सामना ही ना किया। जब तबरेज के साथ लटक लटक के घूमती थी तब तो तुमने ऐसा कुछ नहीं किया था। बात करती हैं। शमा हर बात में तबरेज को क्यों घसीट के ले आती हो? वो मामला दूसरा था। तो अब भी दूसरा मामला है उजाला, और मत भूलो कि तुम एक बार अगवा हो चुकी हो, कई रातें बाहर गुजार के आ चुकी हो, और इतने शरीफ लोग हैं, इस बात का भी इशू नहीं बनाया उन्होंने। तो शमा मैं अच्छी तरह अपनी औकात जानती हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम खुद को बिला फजूल में शानी की हिमायतों में खपाओ मत। अब मैं तो उजाला तुम्हारे भले की ही बात कर रही हूँ। क्या चला जाता अगर तुम उस बेचारे की बात सुन लेती? कौन सा तुम्हें भगा के ले जाता? और वैसे भी अब्बा कितने बीमार हैं, तुमने तो बताते हुए अब्बा की तबीयत का भी नहीं सोचा। चलो शुक्र है किसी बहाने तुम्हें अब्बा की परेशानियों का एहसास तो हुआ। और एक बात सुन, मुझे पता है कि क्या करना है और किससे क्या कहना है। शमा जरा खाना निकाल दोगी? मुझे बाद में अस्पताल भी जाना है। तुम खुद खाना नहीं निकाल सकते? तो इन लोगों की हुक्म चलाने की खानदानी आदत नहीं जाती। आ रही हूं।
या अल्लाह प्लीज मेरी इस शानी नामी जिन से जान छुड़वा दे। सख्त जहर लगता है मुझे वो शख्स, अजीब सी घिन आती है मुझे इससे। या अल्लाह मेरी मुश्किलात आसान फरमा दे प्लीज। बेटा ऐसे बीमार पड़ के तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। कोई ऐसे करता है अपनी माँ के साथ? आई एम सॉरी मॉम, लेकिन मैंने जानबूझ के थोड़ी किया। तुमने तो उजाला को अपने हवासों पर सवार कर लिया है, जब भी तो तुम्हारे हवास जवाब दे गए हैं। मॉम प्लीज ऐसे मत बोले, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। खैर छोड़ो, तुम्हारे बेटा सास ससुर की 2 दफा कॉल आ चुकी है, वो मिलने आना चाह रहे थे। मैं उन्हें फोन कर देती हूँ। मॉम मैं भी किसी से मिलना नहीं चाहता। अच्छा, तो तुम उजाला की वजह से अपने ससुराल वालों से नहीं मिलना चाहते? नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर उजाला की कॉल क्यों आ रही थी? हाल पूछना होगा मेरा, और क्या। एक तो तुम दोनों के ड्रामों से मैं तंग आ चुकी हूँ। फोन पे फोन आए चले जा रहे हैं, और कभी वो नाराज कभी तुम नाराज। अजीब ड्रामा बना रखा है तुम लोगों ने। तो अब बात करो ना, उससे पूछो क्या कहना चाह रही है। मॉम मैं बाद में कॉल कर लूंगा ना। अच्छा, तो मेरे सामने बात नहीं करोगे? अरे नहीं मॉम, मैं तो बस। मैं तुम्हारे डॉक्टर से मिलकर आती हूँ, तो मैं इतनी देर में बात कर दूँ। मैं कब से आपको कॉल कर रही थी, शायद सो रहे थे आप। नहीं उजाला उस टाइम पे मॉम थी, इसलिए कॉल नहीं उठा सका। ओ तो क्या कहा उन्होंने? छोड़ो, कोई और बात करते हैं। इसका मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगा मेरा कॉल करना आपको? इट्स ओके उजाला, काफी दिनों से हालात भी तो कुछ अच्छे नहीं है ना हमारे। तबरेज़ मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ जो मैंने किया। सिर्फ गिल्टी फील किया, मेरी मोहब्बत नहीं? चलो छोड़ो इस बात को। वैसे भी तुम्हारा इकरार इस दिल में रजिस्टर हो चुका है। ऐसे ही? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा आपसे। जब तुम मुझे सोया हुआ जान के मेरा हाथ पकड़ के रो रही थी, कहो तो तुम्हारे एक एक अल्फाज बता दो तुम्हें। अच्छा ना, प्लीज जगह और वक्त तो देख के बात किया करें। हाँ तो बस शुरू ही हो जाते हैं हर वक्त। अभी तो मेरा वक्त हाथ आया, जिसे मैं हरगिज़ हाथ से जाने नहीं दूंगा। वैसे घर जाते ही मॉम से बात करूंगा मैं। ये क्या बात? हमारी शादी के बारे में बात उजाला। तबरेज़ प्लीज, आपको इतनी जल्दबाजी किस बात की है? क्योंकि हमेशा से सुनते आए हैं कि नेकी के काम में देर नहीं करनी चाहिए। अच्छा मुझे अब्बा बुला रहे हैं, मैं आपसे बाद में बात करूँ। उजाला अल्लाह हाफिज। अब तो तुम्हें कहीं भागने नहीं दूंगा। हाँ बोलो शानी। हाँ हाँ सब मिल गया है, कपड़े भी और कैश भी। वैसे सिर्फ 10,000 रुपये भेजो तुमने। चलो शमा से आगे तुम्हें बहुत से काम करते रहेंगे। अरे फिक्र ना करो, मैं अब्बा को मना लूंगी। और वैसे भी अब्बा एक बार जिसको जबान दे देते हैं फिर तो मौत ही उन्हें अपनी फैसले से हटाती है। हाँ ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। किससे बात कर रही थी? वो मेरी एक दोस्त थी। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम अभी तो गए थे। तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है मेरी। ये अलमारी में कुछ कपड़े पड़े थे, और ये 10,000 रुपए किसके? वो मैं जिस दोस्त से बात करी थी ना अपने, ये उसी दोस्त के पैसे मेरे पास अमानत रखवा के गई थी, तो मुझे अभी यही बता रही थी कि संभाल के रखना। चलो ठीक है, ये मैं ही रख लेता हूँ। तुम्हारी दोस्त आएगी तो उससे कहना कि मुझसे भी मिल ले। अमानत है ना, मैं खुद अपने हाथ से दे दूंगा। तैमूर तुम क्यों तकल्लुफ कर रहे हो? मैं रख लेती हूँ ना अपने पास। मेरे पास रहने तो तुम ऐसी भूल भुला गई तो ऐसी अच्छी बात नहीं है ना। अच्छा तुम जाओ, मैं आती हूँ, तुम्हारे लिए चाय बना दूंगी। अल्लाह करे तैमूर मर ही जाए, जिंदगी अजाब बना के रखती है मेरी। या अल्लाह कोई तो रास्ता निकाल मेरी खुला का। दिल तो चाहता है मैं खुद जहर दे दूं उसको। मुश्किलों से 10,000 मिले थे, वो भी इस मनूस ने ले लिए। भाई साहब वो तो उजाला से बात करने आया था, उजाला कुछ गलत समझी।
उजाला कोई 7 साल की बच्ची नहीं है कि अपनी तरफ आने वाले खतरे को महसूस ना करे। आपके भाई की नियत ही ठीक नहीं थी जो उसने जबरदस्ती की है। देखिए, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, जिनकी बेटी है वो जवाब दें। भाई साहब, मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। ये जाला की माँ की जगह है। आप बताएं, आप क्या कहते हैं? अरे कहना क्या है, सीधे तरीके से घर आता, मुनव्वर सुल्तान से इजाजत लेके उजाला से बात कर लेता। ये शरीफ लोग नहीं करते ऐसे काम। तो शरीफ लोगों की लड़कियां भी दिन दिहाड़े यूं अगवा नहीं होती। कुछ होता है तो यूं होता है। बस बहुत हो गई, अपनी जुबान बंद करें। हमारी लड़की ना हमारे पे कोई बोझ नहीं है कि हम उठाकर ऐसे घर में दे दें जहां उसकी कोई इज्जत ही ना हो। माफ कीजिएगा भाई साहब, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। अरे जो भी आपका मतलब था, अब आप यहाँ से चलती बने। चले। क्या आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं? भाई साहब, इन्हें रोकें, इन्हें बताएं कि हमारी बात तय हो चुकी है। अरे जुबान जुबान एक तरफ, बस साफ कह दिया ना, हमें आपके लड़के का रिश्ता कबूल नहीं है। जाकर कहीं और तलाश करें उसका रिश्ता। मैं देख लूंगी आप लोगों को, पता नहीं किस बात की अकड़ है। देखती हूँ कौन सा शहजादा आपकी बेटी को ब्याने आता है। अरे मुनव्वर सुल्तान, परेशान मत हो, अल्लाह ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। अच्छा हुआ कि इनके घर शादी नहीं हुई, पता नहीं वो जाला के साथ क्या करते। अल्लाह ताला सब कुछ अच्छा करेगा। मुझे समझ में नहीं आता कि ताई को तकलीफ क्या है। हमारे घर के हर मामला में बोल पड़ती हैं और अब्बा उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। तुम्हें किस बात का गुस्सा और दुख है? मुझे तुम्हारा दुख है उजाला, तुम्हारा। अभी जाके अब्बा से बात करती हूँ। रुक जाओ। कहाँ जा रही हूँ? जो हुआ अच्छा हुआ। वैसे भी मैं उस शानी से शादी नहीं करना चाहती थी। तो तुम्हें तबरेज से कौन सी शादी करनी थी? खुश तो तुम मुझे अभी ऐसे लग रही हो जैसे कि चाहती ही नहीं थी कि रिश्ता टूट जाए। मैं तुम्हें समझाने में अपना टाइम जाया नहीं कर सकती। तुम्हें जो समझना है समझ लो। अरे क्या किया शमा ने, बता। वो बोल रहा है कि उसको और शमा का कुछ चक्कर चल रहा है और शमा उसको लूट के खा रही है। खुश मर गई। इतनी बेशरम लड़की है ये। मोहब्बत में तो हर दौर में दीवाने पत्थर ही खाते आए हैं। अच्छा बस कर, बड़े आए हीरो। लेकिन आप मेरी हीरोइन है जिससे मैं पागलों की तरह मोहब्बत करता हूँ।